हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? वेरी गुड। तो टुडे वी विल डिस्कस एक्सरसाइज 2.3 द रिमेनिंग 4 to 5 क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज। लेट अस स्टार्ट। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने कल कर लिए थे। आज हम 4th क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 4। ओके, तो शुरू कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। देखिए इसमें क्या है, लिखा है विच वन इज ग्रेटर। कि आपको कुछ नंबर्स, कुछ फ्रैक्शंस आपको यहाँ लिखे हुए हैं, उनमें से आपको ये बताना है कि उन दोनों में से कौन सा बड़ा है। देखिए 2/7 ऑफ 3/4 और लिखा है बीच में और का मतलब इसमें से और इसमें से कौन सा बड़ा है। 3/5 ऑफ 5/8, 2/7 ऑफ 3/4, यानी कि ये फ्रैक्शन वाला पार्ट और लिखा है ये वाला, तो दोनों में से कौन सा बड़ा है ये आपको बताना है। राइट, तो देखिए कैसे। ऑफ का मतलब मैंने बता ही दिया, पहले मल्टीप्लाई होता है तो यहां मल्टीप्लाई का साइन लगा लीजिए आप 3/4। और अगर कैंसिल हो रहे हैं, ऊपर से नीचे कैंसिल हो सकता है, क्रॉस में भी कैंसिल हो सकता है, ऐसे भी कैंसिल हो सकता है। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ठीक है, तो कितना आ गया ऊपर, तो 3 × 1 3 रहेगा, और नीचे 7 × 2, ठीक है, 2 2 जा 4, 7 दूनी 14 आ जाएगा, 3/14। तो इस तरीके से इसका तो आंसर ये आ गया फ्रैक्शन का। यहां चेक करें, 3/5 को मल्टीप्लाई करना है 5/8 से। अब देखो ये तो कैंसिल हो रहा है 5 से 5, तो इसकी क्या वैल्यू आ गई, 3/8। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि दोनों में से बताइए कौन सा ग्रेटर है। तो ग्रेटर के लिए हम कैसे करते हैं बेटा, कि दोनों जो नंबर हैं डिनोमिनेटर में 14 और 8, उनका हम क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एलसीएम। तो 2 से डिवाइड यहां पर करेंगे, 2 से चलेगा, 2 7 जा 14 और 2 4 जा 8, 14 और 8 का। अब एलसीएम कैसे निकलेगा, इनकी आगे नहीं चल रहा तो ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 दूनी 14 चौके 56, सो 56 इज द एलसीएम। दोनों तीनों को मल्टीप्लाई किया, 7 दूनी 14 चौके 56। अब 14 से भाग दीजिए इसको, 14 से डिवाइड करेंगे 14 से इसको, तो 14 चौके 56, 4 पे जाएगा, तो जो डिवाइड करके आता है वो यहाँ लिख लेते हैं, और जो ऊपर नंबर था 3 यहाँ ये लिख लेंगे मल्टीप्लाई करके, कॉमा। अब इसको चेक करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे, 8 7 जा 56, 8 7 56, और मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले नंबर 3 से, तो क्या आ गया, ये तो हो गया 4 3 12, कॉमा ये हो गया 7 3 21। ठीक है, तो इसका दोनों के जो डिनोमिनेटर में था वो था 56। अब क्लियर सी बात ये है कि हमने डिनोमिनेटर को बड़ा मतलब इक्वल बना दिया है, यानी कि इनका जो डिनोमिनेटर था नीचे उनको सेम बना दिया है, कहने का मतलब ये। तो दोनों में से जो बड़ा है वो यहां से आपको क्लियर हो जाएगा कौन सा बड़ा है। 21 इज ग्रेटर, और 21 किससे आया है, इससे आया है, और ये किसकी वैल्यू थी, इस वाले की वैल्यू थी, तो यही हमारा बड़ा नंबर है। तो लिख देंगे 3/5 ऑफ 5/8 इज ग्रेटर देन, और यहां से ये लिख लीजिए 2/7 ऑफ 3/4। क्या मतलब है इसका, कि इनमें से हमें ये बताना है कि कौन सा बड़ा है। थोड़ा सा ये इधर चला गया, मैं इधर लिख लेता हूं इसको, यहां तक तो क्लियर है ग्रेटर तक। तो 3/5 ऑफ 5/8 इज ग्रेटर देन, यहां क्या आएगा, 2/7 इंटू या ऑफ 3/4। बहुत सिंपल सी बात है, एक फ्रैक्शन ये थी, ऑफ करके सॉल्व कर लीजिए, एक फ्रैक्शन ये थी, सॉल्व करके यहाँ 3/8 आ गया। दोनों में बताना कौन सा बड़ा है, तो एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेके जो ऊपर बड़ा नंबर आएगा वही ग्रेटर। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, कर देंगे। राइट, आगे चलिए। तो एक पार्ट करा दिया मैंने इसका, दूसरा आप खुद कर लेना, आसान है, कोई समस्या इसमें नहीं आने वाली है। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा, इसका देख लीजिए ये क्या कहता है। कहता है एक बच्चा है सैली, वो प्लांट्स जो है लगा रहा है, ही और शी
प्लांटिंग द सैपलिंग, जो छोटे छोटे पौधे होते हैं वो लगा रहा है खेत में। तो कितने लगाए उसने? 4 सैपलिंग। जैसे एक पौधा यहाँ लगा दिया, एक पौधा यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया। और अगर तरीके से देखा जाए तो इनके बीच में गैप सेम होगा। ये तो कॉमन सी बात है, अच्छे भी लगते हैं, गैप भी है, इनकी ग्रोथ में भी थोड़ा सा अच्छा रहेगा अगर इनके बीच में सेम गैप है। उसने 4 टोटल ये प्लांट्स लगाए हैं इन ए रो इन हर गार्डन। द डिस्टेंसेस बिटवीन 2 एडजेसेंट सैपलिंग इज 3/4 मीटर। देखिए यहां से यहां तक जो इनका डिस्टेंस है वो 3/4 मीटर है, यहां से यहां तक का वो भी 3/4 मीटर है, यहां से यहां तक का वो भी 3/4 मीटर है। कहने का मतलब क्या? ये तीनों जो डिस्टेंस है वो कितने कितने हैं? 3/4 मीटर। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट। कहता है पहला पौधा और दूसरा पौधा जो है ना उनके बीच में कितना डिस्टेंस है। तो सिंपल सी बात है, पहला मेथड तो क्या है? दिस प्लस दिस प्लस दिस, तीनों को प्लस कर दो, टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। लेकिन भाई सारी चीजें सेम है, सब एक जैसे हैं, तो जितने नंबर हैं उतने से मल्टीप्लाई कर दो। तो 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन लिख लेंगे पहले टोटल सैपलिंग कितना है? टोटल सैपलिंग जो ये पौधे लगा रहा है, क्या बोल लो इसको, छोटे छोटे पौधे, टोटल सैपलिंग है 4। और डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस बिटवीन 2 सैपलिंग, डिस्टेंस बिटवीन 2 सैपलिंग इज इक्वल टू 3/4 मीटर। लेकिन आपने ये नहीं करना है कि 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो। क्यों? क्योंकि भाई डिस्टेंस, पौधे तो 4 हैं, डिस्टेंस देखो ना, 1 2 3 ही डिस्टेंसेस बने। तो टोटल इसने पूछा है डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट, डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट, मतलब पहले और आखिरी के बीच में कितना डिस्टेंस है। तो देखिए 3 डिस्टेंस है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और कितना डिस्टेंस है हर एक के बीच में? 3/4। तो मल्टीप्लाई करो, 3 या 9 हो जाएगा, 9/4, ठीक है, 9/4। अब इसको डिवाइड कर दो, 2 पे जाएगा, 4 दूनी 8, 1 रिमाइंडर आएगा और ये सारा जो डिस्टेंस है वो होगा 2 होल 1/4 मीटर। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। बताइए कोई प्रॉब्लम है? नहीं ना? वेरी गुड। तो इस तरीके से कर लेना, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। मल्टीप्लाई करना है, प्लस करना है, फ्रैक्शंस को मल्टी और माइनस वगैरह करना है। ये आपने 6th में भी पढ़ा है और 7th में भी पढ़ रहे हैं, तो अच्छी चीज है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आइए। 6th क्वेश्चन में कह रहा है कि लिपिका एक बच्ची है, वो हर रोज एक बुक को 1.3/4 घंटा पढ़ती है, यानी कि 2.25 घंटे उस बुक को रोज पढ़ती है, 2.25 घंटे। शी रीड्स द एंटायर बुक इन 6 days, और पूरी बुक वो है 6 दिन में खत्म कर देती है। डेली का 2.25 घंटे पढ़ती है, 6 दिन में समाप्त। आगे क्या कह रहा है? हाउ मेनी आवर्स इन ऑल वर रिक्वायर्ड बाई हर टू रीड द बुक। तो कहता है टोटल कितना टाइम लगा उसको पूरी बुक को खत्म करने में, पढ़ने में। तो सबसे पहले तो हम ये लिखेंगे शी रीड्स डेली या एवरीडे, एवरीडे भी लिखा है। शी रीड्स डेली, कितना पेज पढ़, कितने घंटे तक पढ़ती है? इतने घंटे, 1 होल 3/4 आवर्स, 1/3/4 घंटे वो डेली पढ़ती है, ठीक है। शी कंप्लीट्स, मतलब पूरा कर देती है। होल बुक इन कितने घंटे, कितने दिनों में? 6 days। तो यहां मैंने लिख दिया 6 दिन। शी कंप्लीट्स होल बुक इन इज इक्वल टू 6 days, 6 दिनों में पूरी कर देती है। तो कहता है कितने घंटे टोटल लगे। तो टोटल टाइम उसको कितना लगा बता सकते हैं? कितना लगा भाई? एक दिन में लगते, एक दिन में पढ़ती है 1/3/4 घंटे, तो 6 दिन में कितना पड़ेगी? बहुत सिंपल सी बात है, एक दिन में 2.25 घंटे, 6 दिन में कितने घंटे? तो जस्ट मल्टीप्लाई आपने कर देना है, 6 × 1 होल 3/4। तो इस तरीके से 6 को मल्टीप्लाई करना है, 4 एकम 4, 4 और 3 7, 4 एकम 4 3 7/4। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो कट जाएगा, 2 2 जा 2 3 जा,
ऊपर मल्टीप्लाई करें तो 21/2 आ जाएगा। जब इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो इतने घंटे आपका आंसर, यानी टोटल ये पूछा था कितने घंटे उस बुक को फिनिश करने में उसके लगे, तो 10.5 घंटे में इसका ये कंप्लीट हो गया। ये हमारा अगला क्वेश्चन था नंबर 6। अब 7th पर आ जाइए। 7th में कहा है कि एक कार है जो 1 लीटर पेट्रोल में 16 किलोमीटर जाती है, तो कहता है 2 से 3/4 लीटर में कितना जाएगी। तो सिंपल ये जो एक नियम यूनिटरी मेथड है उसका क्वेश्चन है। कार रन्स इन 1 लीटर पेट्रोल इज इक्वल टू, कितना डिस्टेंस कवर करती है 1 लीटर में? 16 किलोमीटर। कार रन्स इन 1 लीटर पेट्रोल इज इक्वल टू 16 किलोमीटर। या ऐसे भी आप लिख सकते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार इन 1 लीटर 16 किलोमीटर। 1 लीटर पेट्रोल में 16 किलोमीटर जाती है। पूछा क्या गया है, कितना तेल है उसके पास, पेट्रोल कितना है? 2 सही 3/4 लीटर। 2 सही 3/4 लीटर पेट्रोल में कितना दूर जाएगी? तो क्या करेंगे, 16 है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 सही 3/4 से, राइट। 16 को भाई 1 लीटर में जाती है 16 किलोमीटर, और इतना ये ज्यादा पेट्रोल है, पेट्रोल ज्यादा है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ज्यादा दूर जाएगी, ज्यादा के लिए मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 16 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया है तो 4 दूनी 8 और 3 11/4 हो जाएगा। 4 दूनी 8 3 11/4, और ये से कट रहा है, देखो 4 4 जा 16, तो 11 चौके 44, यानी कि वो कितना किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगी? 44 किलोमीटर। बहुत सिंपल सी चीज है, राइट। आगे चलेंगे। अब लास्ट जो क्वेश्चन है ना बेटा, वो देखो क्या कह रहा है इसमें। क्वेश्चन नंबर 8 का जो ए पार्ट है, ए, उसमें 2 अलग अलग है, उसके भी 2 पार्ट, फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट पार्ट क्या है, प्रोवाइड द नंबर इन द बॉक्स सच दैट, कहता है 2/3 को, एक फ्रैक्शन है 2/3, उसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है एक बॉक्स में, पता नहीं कौन सा नंबर है, और आना चाहिए 10/30 ऐसे, राइट। तो क्या मतलब है इसका कि 2/3 को मल्टीप्लाई करके ये आना चाहिए। तो इजी है, देखो यहाँ किसी नंबर को हमने मल्टीप्लाई करना है और वो आना चाहिए 10, तो 2 को कितने से मल्टीप्लाई करें कि 10 आए, यानी कि 2 की टेबल में देख लो 10 कहाँ आता है, 2 5 जा 10, तो ये 5 से मल्टीप्लाई होगा। और ऐसे ही 3 की टेबल में देखो 30 कहाँ नंबर, किस नंबर पे आता है, 3 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 ढाई 30, तो ये इसका 5/10 आंसर है। दूसरा, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द नंबर ऑब्टेन। अब इसी जो सेकंड पार्ट है उसको, ऊपर वाला जो पार्ट किया ना उसी को ही आगे प्रोसीड करना है, कि जो ये नंबर आपने लिखा है ना 5/10, कहता है इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में, लोवेस्ट फॉर्म में लिखो। यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है कि जब हम इसको कैंसिल कर देते हैं, जब कैंसिल होना बंद हो जाता है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो क्या आंसर आएगा, कैंसिल करके 1/2 आ जाएगा। ऐसे ही इसका बी पार्ट है बेटा। बी पार्ट में देखिए क्या कहता है, प्रोवाइड द नंबर इन द बॉक्स, ये भी ऐसे ही है, 3/5 को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए, कि क्या आ जाए, 24/75, 24/75। अब देखिए अगर आपको नहीं पता लग रहा है तो डिवाइड भी करके देख सकते हैं। देखिए कि 3 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 24 आए, तो 3 की टेबल में देख लो 24, 3 8 जा 24 होता है, तो यहाँ 8 आ जाएगा। 5 की टेबल में चेक करिए 75 कहाँ आता है, मान लो नहीं आपको क्लियर हो रहा है तो भाई टेबल में आने का मतलब उसको डिवाइड करके देखना। ऐसे ही तो है कि 5 की टेबल में कहाँ आएगा 75, तो 5 1 जा 5, ये 2 आ गया माइनस करके, ये 5 उतार लिया नीचे, तो 5 5 जा 25, तो कितना आया डिवाइड करने पर, 15, तो यहाँ लिख दीजिए, यानी कि 15 5 75, तो ये आ गया, ठीक है। अब इसमें भी यही कहा है, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द नंबर। अब इसका फर्स्ट पार्ट तो ये था, सेकंड पार्ट क्या कहता है कि ये जो नंबर आया है ना आपके पास 8/15, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म लिखो। अब सिंपलेस्ट फॉर्म तब होती है जब कट रहा हो, ये कट ही रहा, कोई ऐसा नंबर जो दोनों को काट रहा हो, दोनों एक ही टेबल में आते हो, ऐसा कोई नंबर नहीं है। तो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, ये खुद ही है, क्योंकि ये आगे कैंसिल ही नहीं हो रहा है।
तो यही इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो इस तरीके से बेटा ये एक्सरसाइज मैंने आज कंप्लीट करा दी है 2.3। 2.4 हम कल पढ़ेंगे, जिसमें डिवीजन के कुछ क्वेश्चन होंगे बहुत सिंपल से, वो कल करेंगे। ओके, थैंक यू।